औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। दूसरा सबक हमारा चल रहा है और सबक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। उसकी तमारीन हम कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 तमारीन जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तमारीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेन हेडिंग आपको नज़र आएगी इस बुक पे, तमारीन दी होगी, फिर तमरीन नंबर 1, तमरीन नंबर 2, तमरीन नंबर 3, इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो आगे चलता है। तो चलते हैं जी बोर्ड पे और देखते हैं कि हमारी अगली तमरीन में यानी अगले सवाल में हमारे लिए डॉक्टर साहब ने क्या रखा है। तुफीदु लअल्लाह, अफादा युफीदु, फ़ायदा देना, अफादा युफीदु इफ़ादतन। आपका अजवफ़ चाहे वावी हो चाहे याई हो, ये जब भी बाबे फ़ाल में आता है या बाबे इस्तिफ़ाल में आता है तो एंड पे एक एडिशनली ता लगती है। अकामा युकीमु इकामतन, ये ताए इवज़ कहलाती है। आपको मैंने अपने गालिबन एडवांस लेक्चर में से किसी ने बताया था। तो अफ़ादा युफीदु इफ़ादतन, अशारा युशीरु इशारतन, अज़ाफ़ा युज़ीफ़ु इज़ाफ़तन। इसी तरह इस्ताआना यस्ताईनु इस्तेआनतन, ठीक है, इस्तकामा यस्तकीमु इस्तेकामतन। तो ये ता आपको एंड पे नज़र आ रही है, ये ताए इवज़ कहलाती है। यानी वो जो 2 अलिफ आ गए थे उनमें से एक अलिफ को निकाला बाबे फ़ाल या बाबे इस्तिफ़ाल के लिए, जब अजवफ़ के मादे को उसमें फ़िट किया तो उसके इवज़ में, अलिफ के इवज़ में एक ताल आई गई जो कि एंड पे लग गई। तुफीदु फ़ायदा देता है, लअल्लाह, लअल्लाह फ़ायदा देता है। किस चीज़ का फ़ायदा देता है? अत-तरज्जिया, तरज्जी का फ़ायदा देता है। वल इशफ़ाक़ा, यहाँ पर पेश नहीं होनी चाहिए, वल इशफ़ाक़ा, इशफ़ाक़ का फ़ायदा देता है। तरज्जी उम्मीद और इशफ़ाक़ अंदेशा। मज़ीद आगे वाज़े कर देंगे इंशाअल्लाह ताला वो। व यत्तादिहु, वाव ज़ाद हा, इसका मादा है बाबे इफ्तियाल। इत्तादहा यत्तादिहु, व यत्तादिहु अल फ़र्क़ु, और फ़र्क वाज़े होगा बैना हुमा, उन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े होगा। किससे? मिनल मिसालैनिल आतियैनी, आने वाली मिसालों से। आने वाली जो मिसालें हैं उनसे आपके सामने फ़र्क जो है वो वाज़े हो जाएगा। पहली मिसाल दी है जी लअल्लाहु बिखैरिन। यहाँ पर आप देख रहे हैं लअल्लाह इस्तेमाल हो रहा है। नोट करने वाली चीज़ ये है कि लअल्लाह का इस्म है और लअल्लाह की एक ख़बर है। लअल्लाह का इस्म मंसूब होता है इसलिए कि लअल्लाह जो है ये इन्ना व अख़वातुहा में से एक है, और हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल जिन्हें हम कहते हैं उनमें से एक है। और हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल या इन्ना व अख़वातुहा करते क्या हैं? ये जुमला इसमें पे दाखिल होते हैं और मुब्तदा को नसब देते हैं और ख़बर को रफ़ा देते हैं। ग्रामर वालों के मुताबिक हम कहते हैं कि मुब्तदा को नसब देते हैं और ख़बर को कुछ नहीं कहते। अच्छा जी, अब बाज़ औक़ात ख़बर मौजूद नहीं होती जुमले में, आपको पता है, तो उसकी जगह पर जार मजरूर या ज़र्फ़ और मुज़ाफ़ इलैह एज़ ए कायम मकाम ख़बर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही है, लअल्लाह की ख़बर जो है बिखैरिन जार मजरूर है, और जार मजरूर को ये शिबु जुमला कहते हैं ग्रामर वाले। ये किसी ना किसी के मुताल्लिक़ होता है, उसका मुताल्लक़ जो है वो महज़ूफ़ है, हज़फ़ किया गया। लअल्लाहु बिखैरिन, अब खुद ही बता रहे हैं कि इसका मतलब है आई, यानी आई के माने यानी अर्जू, रजा यरजू, उम्मीद करना। अर्जू मैं उम्मीद करता हूँ, आई यकूना बिखैरिन, कि वो खैर के साथ होगा। यहाँ पर लअल्लाह जो है तरज्जी जो उम्मीद करना, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो खैरियत से होगा। हाज़ा अत-तरज्जी, ये तरज्जी है। जबकि दूसरे जुमले में देखें लअल्लाहु मरीज़ुन, यहाँ पर ख़बर जो है बिल्कुल सही आ गई है अपने तौर पे। तो लअल्लाह का इस्म देखें आप, मंसूब है दोनों जगह पे। ज़मीर है तो हालत नसब वाली ज़मीर आएगी, और अगर कोई इस्म है तो हालत नसब में इस्म आएगा। लअल्लाहु मरीज़ुन। अब यहाँ पर लअल्लाह का तर्जुमा क्या करेंगे? उम्मीद है? नो। आई अख्शा, यानी मैं डरता हूँ, मुझे अंदेशा है, आई यकूना मरीदन, के वो बीमार होगा, मुझे उसकी बीमारी का अंदेशा है, मुझे उसके बीमार होने का अंदेशा है। हाज़ा अल इशफ़ाक़ु, ये इशफ़ाक़ है। बात समझ में आ गया जी। लअल्लाह 2 मफ़हूम देता है जी, अत-तरज्जी और अल इशफ़ाक़। तरज्जी उम्मीद को कहते हैं और इशफ़ाक़ जो है वो अंदेशे को कहते हैं। तो कैसे पता चलेगा? कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा या आपकी नीयत से पता चलेगा?
आपकी नीयत क्या है। लअल्लाहु बिखैरिन, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि जी यहाँ पर लाल्ला जो है ये इशफाक के लिए। लअल्लाहु मरीजुन, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लाल्ला जो है वो तरज्जी के लिए। असल में क्या है, लाल्ला ऊपर तरज्जी के लिए, उम्मीद के लिए, और नीचे जो है इशफाक के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट असल में बताएगा कि कहाँ पर इसका माना आपने उम्मीद का करना है और कहाँ पर इसका माना आपने इशफाक का करना है। ठीक है, यानी अंदेशे का, डर है। माजा तुफीदू, माजा तुफीदू, माँ और उसके साथ जा लगा हुआ है, आपने देखा है। तो फेल मुजारे आता है, फेल आता है, यानी फेल मुजारे ख़ास तौर पे इसमें आता है। तो माँ ये जो क्वेश्चन वर्ड है हमारे लिए, हमने अस्माए इस्तिफ़ाम में पढ़ा है, इसके साथ जा एक लगता है। माजा युनफिकून, यसलूना का माजा युनफिकून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे पूछते हैं माजा युनफिकून, तो जा आपको मिलेगा। तो कुरानिक एक्सप्रेशन जो है ये आपको इंशाअल्लाह ताला बताएगा कि अरबी ग्रामर, अरबी कवायद को कैसे आपने जो है वो अपने जहनों में ताज़ा रखना है। कुरान से जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको फ़ौरन क्लिक भी करेंगी। अगर कुरान नहीं आप पढ़ रहे तो जितनी मर्ज़ी अरबी पढ़ ले वो बात क्लियर नहीं होगी। अरबी पढ़कर कुरान पर जाएंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। तो माजा तुफीदू लाअल्लाह, लाअल्लाह क्या फ़ायदा देता है। फिल जुमलिल आतियाती, आने वाले जुमलों में लाअल्लाह क्या फ़ायदा दे रहा है, दे रहा है भी तर्जुमा कर सकते हैं। फिल मुजारे का तर्जुमा हम तीन तरह से कर सकते हैं, हाल, मुस्तकबिल और हाल जारी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ला अल्लाह का नाजिहुन, ला अल्लाह का नाजिहुन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि तू कामयाब है, तू कामयाब होगा। ठीक है, तो यहाँ उम्मीद है, अच्छी नीयत रखनी चाहिए। ला अल्ली रासिबुन, अंदेशा है कि मैं फेल हो जाऊँ, अपने बारे में ख़तरा, दूसरे के बारे में अच्छी उम्मीद। ठीक है, ये असल में चीज़ है। लअल्लल इम्तिहाना, अब यहाँ इसम ज़ाहिर हो रहा है तो आप, मैं इसे नस्ब में डाल रहा हूँ। लअल्लल इम्तिहाना साहलुन, उम्मीद है इम्तिहान आसान होगा। लअल्लल इम्तिहाना साबुन, अंदेशा है इम्तिहान मुश्किल होगा। तो दोनों चीज़ें। अब ये वो उसलूब है, वो जो हज़रत उमर के बारे में एक मिलती है ना बात, कि आपने फरमाया कि अगर तमाम दुनिया के इंसानों को जन्नत में भेज दिया जाए और सिर्फ एक शख्स के बारे में हुक्म हो कि वो जहन्नुम में जाएगा, तो मुझे डर है कि वो मैं हूँगा। और ये आपका अंदेशा था और उम्मीद आपकी क्या थी। उन्होंने कहा कि अगर तमाम इंसानों को जहन्नुम में भेज दिया जाए और ये कहा जाए कि एक शख्स जन्नत में जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि वो मैं हूँगा। तो ये असल में तर्ज़ अमल है जिस पे हमारे लिए, ये हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्गों की एग्जांपल्स जो है ये हमें समझने का, सोचने का मौका देती हैं। बस तवज्जो हम नहीं करते, कमी हमारी ही है। काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ी हज्जतिल विदा, हज्जतिल विदाई, हज्जतिल विदा के मौके पर फरमाया आपने, लअल्ली ला अहुज्जु बाद आमी हाजा, अंदेशा है, ठीक है, आई एम अफ्रेड कि ला अहुज्जु, मैं हज नहीं करूँगा, कर सकूँगा, बाद आमी हाजा, अपने इस साल के बाद, इस साल के बाद मैं हज नहीं कर सकूँगा, ये अंदेशा है। तो यहाँ पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बारे में पता चल गया कि तरज्जी का फ़ायदा भी देता है और इशफाक का भी फ़ायदा देता है। कहाँ इशफाक, कहाँ तरज्जी, कॉन्टेक्स्ट बताएगा इंशाअल्लाह ताला। 8 हो गए जी, 9वें पर चलते हैं जी। इलैकुम अमसिलतन उखरा, ये जुमला आपका सबक में आया था, इसके बारे में आपको बताएंगे। हुना, यहाँ पर इलैकुम इस्मु फ़ेलिन, इलैकुम जो है ये इस्मुल फ़ेल है। इस्मुल फ़ेल क्या होता है जी, पहले अपनी ज़ुबान में समझिए। इस्मुल फ़ेल वो इस्म होता है इसमें, लेकिन फ़ेल के माना देता है। और कौन से फ़ेल के माना देता है? ज़्यादातर आपको फ़ेल अम्र के माना इसमें मिलेंगे, ठीक है। माजी के माना भी दे देता है, अम्र के ज़्यादा माना आएंगे इसमें। तो वस्मुल फ़ेली, अब उसकी डेफिनेशन रख रहे हैं। वस्मु फ़ेलिन और इस्मुल फ़ेल कलिमतुन, एक ऐसा कलिमा है, तदुल्लु, जो कि दलालत करता है, तदुल्लु अला, अला की प्रपोजिशन के साथ आता है, मा यदुल्लु अलैहिल फ़ेल, ठीक है, जो पॉइंट आउट करता है, इन्फॉर्म करता है या दलालत करता है। दलालत करना ज़रा थोड़ा सा हमें उर्दू में मुश्किल लगता है। तो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है, डिस्क्राइब करता है।
क्या डिस्क्राइब करता है? उस माना को जिस पर फेल दलालत कर रहा होता है, ठीक है, यानी फेल के माना ये दे रहा होता है। गैरा अन्नाहा, गैरा अन्नाहा के बारे में देख रहा था कि किताब में लिखा हुआ था कि गैरा अन्नाहा जहां पर आ जाएगा आपने इसे लाकिन्ना के माना में पढ़ना है कि यानी लेकिन, बट ला तकबलू अलामतहू, लेकिन ला तकबलू अलामतहू ये फेल की अलामत कबूल नहीं करता। देखिए इस्म की अपनी अलामत है, आपको पता है, फेल की अपनी अलामत है, तो बता रहे हैं कि अगरचे माना वो फेल के ही दे रहा होता है लेकिन अलामत फेल की कबूल नहीं करता। और गैर अन्नाहा, जैसे कि आपके सामने एक चीज़ आई है, तो सूरह काफ में मुझे याद पड़ता है अल्लाह ताला ने जहाँ पर जन्नतियों का जिक्र किया है कि वह उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीना गैर बाइदिन, तो वहाँ पर हाल के तौर पर तर्जुमा आया है कि और जन्नत मुत्तकीन के नज़दीक कर दी जाएगी इस हाल में कि वह उनसे दूर नहीं होगी। ठीक, तो जब मैंने इसे पढ़ा था तो पहले मेरे जहन में यही आया कि यहाँ पर इसे हाल के तौर पे लें, इसकी गैर की नसब को, गैर अन्नहा ला तकबलू अलामतहू, इस हाल में कि वो उसकी अलामत को कबूल नहीं करता। लेकिन जब ये पॉइंट सामने आया तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जी इसे लाकिन के माना में, लाकिन्ना के माना में आप इसे ले सकते हैं, लाकिन्ना आ जाएगा। व इलैका, अब वो बता रहे हैं कि इलैका मानाहू खुज़। अब देखें इलैका ये जो है इसके माना है खुज़, खुज़ मीन टेक, पकड़ ले, ले, ये ले। इलैका इसमें का वहाँ पर था कुम, तो इसका मतलब है कि ये का कुमा कुम की कुमा कुन्ना ये चेंज हो रहा होगा, सही है। तो वह इलैका मानाहू खुज़, तकूलू तू कहता है, तू कहेगा इलैका हाज़ल किताबा, खुज़ हाज़ल किताब। किसी को किताब पकड़ानी है ना आपने कि ये किताब लो, तो आप कहेंगे खुज़ हाज़ल किताबा, इलैका हाज़ल किताबा, ये किताब लो। या उख्ती, ए मेरी बहन, इलैकी, अब ये देखें यहां पर की आ गया, अब उसे आप कह रहे हैं टेक, खुज़, खुज़ी, खुज़ की बजाय खुज़ी, अल मलाइका, टेक द स्पून्स, सिस्टर टेक द स्पून्स। नंबर 3 यकूलुल मुज़ीउ, अज़ा युज़ीउ, उससे इस्मुल फ़ाइल अल मुज़ीउ अनाउंसर, अनाउंसर कहता है इलैकुम नशरतल अखबारी, इलैकुम नशरतल अखबारी। इसका तर्जुमा हम करेंगे उर्दू में कि खबरें मुलाहजा कीजिए, तो मुलाहजा कीजिए, मुलाहजा करें, मुलाहजा जो हम कहते हैं ना, ये उस माना में है कि आपके सामने यानी खबरें, खबरनामा पेश खिदमत है, इस तरह के जो मफाहिम है वो इस इलैकुम से आप अदा कर सकते हैं। वकज़ालिका, और इसी तरह इस्मुल फ़ेल एक बता रहे हैं आमीन है, जो कि हम सूरतुल फातिहा में, सूरतुल फातिहा के इख्तिताम पर कहते हैं आमीन। ये भी इस्मु फ़ेल है बामाना इस्तजिब, और इसके माना क्या है? इस्तजिब यानी तू कबूल फरमा। अल्लाह से आप दुआ करते हैं सूरतुल फातिहा में और एंड पे कहते हैं आमीन, ए अल्लाह तू कबूल फरमा। तो इस्मुल फ़ेल के बारे में यहाँ पर बताया गया, जिसमें से 2 इस्मुल फ़ेल यहाँ पर कवर हो गए हैं, एक इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, और यानी ये काकुमा कुम ज़मीर के साथ चेंज हो रहा है, और आमीन, ठीक है। और भी बेशुमार इस्मुल फ़ेल हैं जो कि उम्मीद है इन असबाक में, इस बुक में आगे पढ़ते हुए आ जाएंगे। तो 9 क्वेश्चन हो गए जी। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन जी, अशियाउ ममनू मिन अस्सर्फ़ी। अशिया शैउन की जमा है और ये ममनू मिन अस्सर्फ़, ममनू मिन अस्सर्फ़ी है यानी गैर मुनसरिफ है, सिंपल टर्मिनोलॉजी। लिअन्ना, इसलिए कि असलहू, इसकी असल, अश यी आऊ है, अश यी आऊ है, अला वज़नी अफ़इलाऊ, अफ़इला के वज़न पर। जैसे कि अगनियाऊ किसकी जमा है? गनी की। अस्दिकाऊ किसकी जमा है? सदीक की। अस्दिकाऊ सदीक, गनी अगनियाऊ, नबी अम्बियाऊ। तो कह रहे हैं कि ये इस पैटर्न पे शैउन की जमा है अश याऊ, जो कि असल था अश यी आऊ। अगर इसको सिंपली देखा जाए तो शीन या हमज़ा मादे से, मैं जब इस लफ्ज़ को पढ़ता था शुरू में तो मैं समझता था कि अफ़आलुन के वज़न पर है, शै की जमा अश या उन। लेकिन जब ये गैर मुनसरिफ आया तो फिर उस पैटर्न को हमें
यहाँ पर क्लियर करना पड़ा कि असल में पैटर्न ये था इसका। तो गैर मुनसरिफ, अच्छा ये तो डॉक्टर साहब ने लिखा है, एक जगह पर मैं किताब में देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि जी ये जो है ये पैटर्न जो है ये फालाऊ का पैटर्न है। वो कहते हैं जी फालाऊ के पैटर्न पे है, और फालाऊ के पैटर्न पे अगर रखा जाए तो शीन या हमजा मादा रखें हम तो ये बनेगा वो कहते हैं जी शई आऊ है, और ये आपका जो हमजा है ये वाला ये चला गया शुरू में। जब ये शुरू में गया तो इसको शीन को कर दिया गया साकिन, और उसके बाद अलिफ आ गया और ये बन गया। ठीक है, अच्छा अब या से आप कह लें कि अलिफ से पहले कोई भी हर्फ हो तो उस पर ज़बर आती है, लिहाजा उन्होंने कहा कि जी ये अशियाऊ बन गया इस तरह से। तो एक राय ये है, एक राय ये है, दोनों में से मैंने दोनों आपके सामने रख दिए हैं। अब ये अहले इल्म की बातें हैं, हम तो तालिब इल्म हैं, तो हमने देखना है कि हमने बात सामने ये रखनी है कि अशियाऊ जो है ये ममनू मिन अस्सर्फ़ है, यानी गैर मुनसरिफ इसम है, और गैर मुनसरिफ इसम के कवायद इस पे लागू होंगे। तो असल फोकस ये है, अब ये अफ़इलाऊ के वज़न पर है या फ़ालाऊ के वज़न पर है, तो इसमें बहरहाल गुंजाइश है, आपकी तहकीक मज़ीद भी चल सकती है। तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं जी, 11वें क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या है। शफ़ाहुल्लाह, शफ़ाहुल्लाहु लफ्ज़ी तर्जुमा होगा इसका, अल्लाह ने उसको शिफा दी। हाज़ा दुआउन, वो बता रहे हैं कि ये दुआ है, अल्लाह ने उसे शिफा दी। आप कहेंगे दुआ कैसे है? दुआ ये ऐसे है कि वल फ़ेलुल माज़ी, फ़ेलुल माज़ी जो है ये क्या करता है, हुना मुस्तक़बलुन फ़िल माना, मुस्तक़बल के माना में है। अल्लाह उसको शिफा देगा, यानी मुस्तक़बल के माना तो ये हो गया ना, लेकिन हम ये दुआ में इस्तेमाल करते हैं, यानी कंफर्म कर दिया कि अल्लाह ज़रूर ही उसे शिफा देगा, यानी ये माना हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट ये निकला कि अरबी ज़ुबान में फ़ेल माजी या फ़ेल मुज़ारे ये अपने नॉर्मल माना में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये दुआ या बदुआ के माना में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। माजी की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, रज़ी अल्लाहु हम कहते हैं रज़ी अल्लाहु, इसी तरह राहिमहुल्लाहु, फिर इसी तरह ये शफ़ाहुल्लाहु आपके सामने आ गया, बारकल्लाहु। ठीक, और बद्दुआ में आप कह लें कि बहुत सारी आ सकती हैं। मुज़ारे की बात मिसाल दे दूं कि यरहमुकल्लाहु, जब कोई छींकता है उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो आप उसके जवाब में कहते हैं जी यरहमु, यरहमु, तो ये फ़ेल मुज़ारे है। तो यहाँ पर पॉइंट ये पता चल गया आपको कि फ़ेल माजी या फ़ेल मुज़ारे, यहाँ पर फ़ेल माजी का जिक्र है, ये दुआ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और बाज़ औक़ात बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हाती मिसालन आखरा मिनद दरसी, हाती ये है वही हाती, ये फ़ेले इस्मुल फ़ेल। तूला कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कुरान मजीद में बार बार आप ये देखेंगे। तो हाती मिसालन आखरा, एक दूसरी मिसाल ला मिनद दरसी, सबक में से, लिल फ़ेल माजी, फ़ेल माजी के लिए, उस फ़ेल माजी के लिए, अल्लज़ी जो के युफ़ीदु दुआ, दुआ का फ़ायदा देता है। तो इसमें था मेरा ख्याल है तकब्बल अल्लाहु उम्रतका, अल्लाह ताला उम्रतकुम, उस्ताद ने दुआ दी थी कि तकब्बल अल्लाह, तकब्बला या तकब्बलु कबूल करना, तो तकब्बल अल्लाहु उम्रतकुम, अल्लाह तुम्हारा उम्रा कबूल फरमाए। 11 हो गए जी। 12वां देखते हैं जी क्या है। हल मिन सुआलिन, अब इस एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताने लगे हैं डॉक्टर साहब के असलु हाज़िहिल जुमलती, इस जुमले की असल क्या है जी। हल मिन सुआलिन इंदका, हल मिन सुआलिन जो है ना, इसकी असल बता रहे हैं क्या है, हल मिन सुआलिन इंदका हाज़िही मिन अज़्ज़ाइदतु। असल नोट करने वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो मिन है, या ये मिन जो है, ये अज़्ज़ाइदा कहलाती है। ज़ायदा एडिशनली हम नहीं कहते, एडिशनल के माना में नहीं लेते, बल्कि ग्रामर वाले कहते हैं कि ज़ायदा का मतलब ये होता है कि उसे ग्रामेटिकली एनालाइज नहीं किया जाता। यानी अगर ये यहाँ पर ना भी से रखा जाए, वो ये कहते हैं कि अगर इसे यहाँ पर ना भी रखा जाए तो माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
और ग्रामर वाले इसको इस तरीके से बयान करते हैं कि अगर इसको हम एनालाइज ना करें तो भी माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व मिन शुरूती दुखूलिहा, और इसके दाखिले की शराइत क्या हैं वो बता रहे हैं। लेकिन पहले मैं ज़रा मज़ीद इसको क्लियर कर दूं कि हल मिन सुआलिन, असल में ये मिन ज़ायदा है, ज़ायदा अगरचे है लेकिन अपना काम कर रही है। काम क्या है मिन का? हरफ जर है, तो हरफ जर का काम है जर देना, लिहाजा उसने सुआल को जर दे दी। इंदा का हमारे पास बचा है, इंदा का आपको पता है ज़र्फ़ है, और ज़र्फ़ में और जार मजरूर में, ज़र्फ़ और मुज़ाफ़िल में और जार और मजरूर में मुब्तदा बनने की सलाहियत नहीं होती। ख़बर मुक़द्दम बन सकते हैं ये, ठीक है, या ख़बर बनकर आ सकते हैं। तो असल में इंदा का तो आप कहते हैं ख़बर है, तो ये सुआलिन जो यहाँ पर मजरूर नज़र आ रहा है ये असल में था सुआलुन, सुआलुन था, मुब्तदा था, ठीक है। उस पर मिन ज़्यादा लग गया, और ज़ायद लगने से आप कहेंगे जी क्या ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि उस नकरा को उसने मज़ीद नकरा कर दिया, नकरा के उमूम के लिए दाखिल हुआ। हल मिन सुआलिन इंदा का, हैव यू एनी क्वेश्चन, हैव यू एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन आप कहेंगे सवाल में भी तो एनी का मफहूम है, लेकिन अब इसमें मज़ीद नकरा हो गया कि कोई भी सवाल है तुम्हारे पास, यानी कोई भी सवाल अगर करना है तो कर लो। अब बता रहे हैं जी वमन शुरूती दुखूलिहा, इसके दाखिले की शराइत क्या क्या है। पहली शर्त है अं यस्बिकहा, सबा का यस्बिकु आगे होना, कि इसका आगे जो है वो क्या होगा, यानी इससे आगे, इससे पहले क्या होगा, या तो नफ़ी होगा या नहीं होगा या फिर इस्तिफ़ाम होगा। तीन चीज़ें आ सकती हैं जी, नफ़ी, नहीं या इस्तिफ़ाम। और इस्तिफ़ाम भी हल के साथ होगा। आपको पता है इस्तिफ़ाम आ के साथ भी हो सकता है, हल के साथ भी हो सकता है, तो यहाँ पर उन्होंने ख़ास मेंशन किया कि इस्तिफ़ाम भी हल के साथ होगा, आ के साथ नहीं होगा। और दूसरी इसकी शर्त यह है इसके दाखिले की कि अं यकूना मजरूरुहा नकिरतन, कि इसका मजरूर जो है जिस इसम पर यह दाखिल हो रहा होगा वो इसका मजरूर कहलाएगा ना, तो वो मजरूर जो है नकिरा होना चाहिए। तो ये दो शराइतें हैं जी इसकी, याद रख लीजिए। पहली बात यह कि जिस पे ये दाखिल होगा वो नकिरा होना चाहिए, और दूसरी ये कि इससे पहले मिन ज़ायदा से पहले या तो नफ़ी हो या नहीं हो या इस्तिफ़ाम हो, और इस्तिफ़ाम भी हल के साथ हो। तो हल मिन सुआलिन इंदा का को हज़फ कर दिया गया। आगे फिर आपको छोटी सी एक्सरसाइज वो दे रहे हैं कि कव्विन, कव्वना युकव्विनु तकवीनन, बनाना। कव्विन जुमलन, कुछ जुमले बना, अला गिरारी ही, ऑन इट्स पैटर्न, इसी पैटर्न पर, इसी तरीके पर कुछ जुमले बना, मुस्तामिलन इस्तेमाल करते हुए, मुस्तामिलन इस्तेमाल करने वाला होते हुए, इस्तेमाल करते हुए, कौन क्या इस्तेमाल करते हुए, अल कलिमाती, वो कलिमात, मारफा तो मैं कह रहा हूं वो कलिमात, अल्लती जो बैनल कौसैनी, ब्रैकेट्स के दरमियान है, ब्रैकेट के दरमियान जो कलिमात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इसी पैटर्न पर आपने चंद जुमले बनाने हैं। अल मिसाल हल मिन सुआलिन, एग्जांपल आई हुई है, पहला जुमला वो आपको दे रहे हैं जी, खबर ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो आप क्या बनाएंगे जी, हल मिन खबरिन, एनी न्यूज़, कोई नई ताज़ी, जो हम उर्दू में कहते हैं ना कोई नई ताज़ी, हल मिन खबरिन। हल मिन जदीदिन, बिल्कुल नहीं माना मैं जी कोई नई ताज़ी, ठीक है, हल मिन जदीदिन, खबर भी चूँकि नई होती है इस हवाले से, तो हल मिन खबरिन या हल मिन जदीदिन। और तीसरी एग्जांपल उन्होंने दी है, मज़ीद का लफ्ज़ आप देख रहे हैं, तो हल मिन मज़ीदिन, कुछ और भी है। तो कुरान मजीद में इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है, सूरह काफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यौम नक़ूलु ली जहन्नमा, जिस दिन हम जहन्नुम से पूछेंगे कि हलिम तलाती, क्या तू भर गई, व तकूलू, और वो कहेगी, जवाब देगी, हल मिन मज़ीदिन, क्या मज़ीद भी है। यानी या तो जहन्नुम इस दर्जे भर चुकी होगी कि उसमें मज़ीद की गुंजाइश नहीं होगी, तो वो कहेगी अभी और भी है, या वो इतनी वसी है कि उसमें गुंजाइश ही गुंजाइश है, वो कहेगी कि आने दो। अल्लाह ताला से हमेशा माफ़ी मांगते रहने चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए हमारे गुनाहों को, और जहन्नुम से हमें इतना दूर रखे कि उसकी तपिश भी जो है वो हम तक ना पहुँचे जी। दुआ करते रहना चाहिए। लेकिन जी 12 क्वेश्चंस हो गए हैं, 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पर वो आपको बताएंगे लदैया सुआलुन, लदैया सुआलुन, लदैया सुआलुन इज इक्वल टू इंदी सुआलुन, आई हैव अ क्वेश्चन। जब आप सवाल करते हैं ना, किसी के उस्ताद पूछता है एनी क्वेश्चन, तो आप कहते हैं जी इंदी सुआलुन, आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन यानी मेरे पास एक सवाल है। तो लदैया सुआलुन, लद्दाह ज़र्फ़ु मकानिन, लद्दाह जो है ये ज़र्फ़ मकान है, उसके बारे में बता रहे हैं। बिमाना इंदा, यानी इंदा के माना में ज़र्फ़ मकान है। तुकलबू मजहूल फ़ेल आ रहा है, तुकलबू चेंज करना, बदल देना। तुकलबू अलिफ़हू, इसके अलिफ को बदल दिया जाता है या अन या के साथ, या से इसको बदल देते हैं। ये देखिए अलिफ है, आप कहेंगे अलिफ कहाँ है, ये तो ये अलिफ मकसूरा है कि नहीं है। देखें अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, ये दो ही चीज़ें आती हैं ना, तो ये अलिफ मकसूरा है, जिसको हमने शुरू में पढ़ा था कि हम खड़ी ज़बर के साथ लिखते हैं और ये सीधी ज़बर के साथ लिखेंगे, तो ये अलिफ मकसूरा है। वो कह रहे हैं इसके अलिफ को या के साथ बदल दिया जाता है माअज़ ज़मीरी, जब ये ज़मीर के साथ आता है, ज़मीर के साथ आता है तो इसके अलिफ को या से बदल जाते हैं। कमा, जैसा कि तुकलबू बदल दिया जाता है अलिफु इला व अला, इला और अला के अलिफ को। देखें इला का ये अलिफ है, अला का ये अलिफ है, जब ये ज़मीर के साथ इस्तेमाल होते हैं तो बताएं या में चेंज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। आप कहते हैं इलई ही, इलई का, अलई का, अलई ही। फतकूलू, तो तू कहता है लदई ही, ठीक है, तू कहेगा लदई ही। अब ये देखें वो जो अलिफ था लदा का, वो या में चेंज हो गया, लदई का, लदई या, तो ये लदैया इंदी के माना में है। व इलैकल अमसिला, व इलैकल अमसिलाता। टेक अदर एग्जांपल्स। वजदतुहु, मैंने उसे पाया, लदल बाबी, दरवाजे के पास, माना इंदल बाबी, दरवाजे के पास। माजा लदई का, तेरे पास क्या है, माजा इंदा का। हाफिज तंजीली, और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलदैना, और हमारे पास किताबुन, एक ऐसी किताब है, यंतिकु बिल हक की, जो बोलती है हक के साथ, जो हक बात करती है। किताबुन नकरा है, उसके बाद फेल आ रहा है, तो हम इसे सिफत बना देंगे किताब की, ठीक है। ये एडवांस लेक्चर्स में मैंने चीज़ें बताई हुई हैं। और हमारे पास एक ऐसी किताब है, फिर तर्जुमा इसका करते हैं, एक ऐसी किताब है जो बोलती है हक के साथ। और दूसरी एग्जांपल कुरान से दी है, कुल्लु हिज़बिन, हर गिरोह बिमा लदैहिम फरिहून, कुल्लु हिज़बिन फरिहून, हर गिरोह खुश, तमाम के तमाम गिरोह खुश हैं, बिमा लदैहिम, उसके सबब जो उनके पास है। 14वां क्वेश्चन है जी, मा जिद्दुल मरीदी, मरीज की जिद क्या है। मरीज की जिद आपको बताइए क्या होती है जी। मरीज की जिद यानी यहाँ पर जिद जो है अपोजिट के माना में है। मरीज की जिद क्या है, मरीज की जिद जो है सहीहुन, अल मरीदु अस्सहीहु। 15वां क्वेश्चन है, हाती माजियल अफ़आली अल आतियाती, आने वाले अफ़ाल का माजी जो है वो लाएं। यहमिलु, हमला यहमिलु, यतलू, तला यतलू, यख्तुबु, खतबा यख्तुबु, यगरुबु, गरबा यगरुबु, यकरबु, करीबा यकरुबु, यंतिकु, नतका यंतिकु। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और माना आपको पता है, यहमिलु उठाना, बोझ उठाना, तुलू होना, खिताब करना, गुरूब होना, करीब होना और बोलना। हाती मुफरदल अस्माइल आतियाती, आने वाले अस्मा की, इनके मुफरद बताने। हुरुम सबक में आया था, इसका मुफरद था जी हराम। सुकारा, सकरानू, ठीक है, नशे में होना, नशे वाला। मलाइका, मलक जमैस, और मानिन, मानन, ठीक है, ये मानिन, मानन उसकी जमा है, यानी माना उसकी जमा मानी। तो ये इसमें मनकूस है जी। इस पे इंशाल्लाह ताला आगे डॉक्टर साहब जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। 17वां क्वेश्चन है, हाथी तुला जमआ अल अस्माइल आतियाती, आने वाले अस्मा की जमा बतानी है जी। आम, आवाम, साल है तो इसकी जमा होगी जी आवाम। तिफल, अतफाल, इसी पैटर्न पे। सहीह, सिहाहुन, गैर आकिल के लिए आएगी सिहाहुन, यानी
सिहाए सिता पढ़ते हैं ना, तो वो है। और अगर आकिल के लिए सही की जमा लानी है तो वो आएगी अफ़इलाउ के वज़न पे। ये जमा है जी इसकी अफ़इलाउ के वज़न पे, ये चली जाएगी जब आप आकिल के लिए इस्तेमाल करेंगे, और गैर आकिल के लिए सिहाहुन फ़िआलुन के वज़न पे। मुतज़व्विज मुतज़व्विजूना जमा सालिम इस्तेमाल होगी। हिज़्ब इसी वज़न पे, अफ़ाल के वज़न पे। आवाम, अतफ़ाल, अहज़ाब। इमाम, आइम्मा, आइम्मा, ठीक है। आइम्मतुन, आइम्मतुन ये इमाम की जमा हो जाएगी। तो 17 क्वेश्चन हो गए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं जी। क्या है? दखलतु अलल मुदीरी, डॉक्टर साहब बड़ा खूबसूरत पॉइंट बता रहे हैं। दखलतु अलल मुदीरी, अला लगा हुआ है, आई इसके माना बता रहे हैं कि आई दखलतु मक्तबल मुदीरी। यहाँ पर अला जो है वो मक्तबल मुदीरी। वह हुआ फ़ीही, दखलतु मक्तबल मुदीरी, मैं मुदीर के ऑफिस में दाखिल हुआ इस हाल में कि वो उसमें था। वह हुआ फ़ीही, तो दखलतु अलल मुदीरी मुख्तसरन उसको यूँ बयान कर दिया जाता है। कुरान मजीद में सूरह यूसुफ में अक्सर जगह पर आया है फलम्मा दखलू अलैहि, जब वो भाई जो हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ कहेंगे दरबार में हाजिर हुए, ठीक है, उनके ऑफिस में हाजिर हुए, दूसरे अगर उस पैटर्न पे लिया जाए तो अलल मुदीरी का मतलब है कि मक्तबल मुदीरी व हुआ फ़ीही। कामस सलाता अल मुज़ारे युकीमु, अकामा का मुज़ारे बता रहे हैं कि अकामा का मुज़ारे जो है वो युकीमु है, और इससे फ़ेल अम्र जो है वो अकीम बन रहा है। देखें, अब देखें फ़ेल मुज़ारे में हमज़ा नहीं आया, यानी असल में था यह यू अकीमु। तो फ़ेल अमर बनाने के लिए उस हमज़ा को लाया जाता है, साकिन किया यानी मजूम किया, तो यू अकीम रह गया। 2 साकिन हो गए, या भी साकिन, मीम भी साकिन, या को निकाल दिया तो यू अकीम हो गया, तू अकीम हो गया, अलामत मुज़ारे हटाई तो अकीम बच गया। तो अकामा युकीमु से अकीम, अशारा युशीरु से अशिर, अज़ाफ़ा युज़ीफ़ु से अज़िफ़। 20वां क्वेश्चन जी, मल फ़र्क़ु, क्या फ़र्क है बैनल अब्द वल उबैद। अब्द और उबैद में क्या फ़र्क है जी? उबैद जो है ये उसका सीगा है, इसमें तस्गीर का सीगा है, छोटा गुलाम। रजुल से रुजैल, फ़ुआइल का वज़न है। इस पर तफसील से कभी इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे, आगे असबाक में आ जाएगा। मैं इसलिए इन लेक्चर्स को ज़्यादा नहीं लंबा कर रहा कि डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह इस बुक में बहुत कुछ आपको बता दिया। आप देखेंगे इंशाअल्लाह, अप्रिशिएट करेंगे। तो अब्द गुलाम और उबैद छोटा गुलाम, रजुल आदमी, रुजैल छोटा आदमी, कल्ब कुत्ता, कुलैब कुत्ते का बच्चा, छोटा बच्चा। माज़ा तुसम्मा सीखा तू अल उबैद फिर सर्फ में वो कह रहे हैं सीखा जो है क्या कहलाता है, तो मैंने आपको बता दिया इसमें तस्गीर कहलाता है। 21वां क्वेश्चन, वसलतुल मदीनता, मैं मदीना पहुंचा। व वसलतु इलल मदीनती, किलाहुमा सहीहुन, दोनों के दोनों ठीक हैं। वो कह रहे हैं आप या तो वसलतुल मदीनता कह दें या वसलतु इलल मदीनती कह दें, दोनों ठीक हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। युजमाऊ जमा लाई जाती है माना की अला मानिन, माना की जमा मानिन है, मानी, अल्फाज मानी, और ये इसमें मनकूस है। और इसमें मनकूस का इराब कैसे आता है आपको पता, रफ़ा और जर में 2 ज़ेर के साथ और नसब में ज़बर के साथ। रफ़ा और जर में या गायब हो जाती है, नसब में आ जाती है। अलिफ लाम लगाओ तो तीनों में या आ जाती है, मुज़ाफ बन रहा हो तो या मौजूद होगी। हा का अमसिलतन उखरा, ये मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं जी। लिमिसली हाजल जमई, इस जमा की मिसाल से, यानी इस जमा के मिसल, किस जमा के, मानिन, इस जमा के मिसल, ये कुछ मज़ीद एग्जांपल हैं। जारिया, जारिया कहते हैं लड़की को, नौजवान लड़की को, इसकी एग्जांपल जवारिन, और कुरान में भी इस्तेमाल हुए है उस जहाज़ के लिए भी। माशिया मवाशिन, माशिया चलने वाली, दाइया दवाइन, नादिन नवादिन, नादिन नवादिन, फलयदु नादिया, वो जो है ना उसमें कुरान में अपनी फैमिली, अपने उस क्लब को, अपने बैठक को बुला ले जो उसके बैठने वाले हैं साथ। लैला लयालिन, लयालिन जवारिन मवाशिन दवाइन नवादिन, तो ये इसमें मनकूस की तरह इस्तेमाल होता है। और इसके बारे में एक पॉइंट और बता रहे हैं कि हाजिल अस्माउ, ये अस्मा जो है अला वज़नी मफ़ाइल, मफ़ाइल के वज़न पर है। और मफ़ाइल का वज़न ज़रा नोट करें, मफ़ाइल का वज़न जो है ये गैर मुनसरिफ है, थोड़ा सा ये नोट करें आप ज़रा। गैर अन्नहा
अब फिर वही तर्जुमा करें, लेकिन तो नव्वनु फिर रफ़ी वल जरी, इनको तनवीन दी जाती है रफ़ा और जर में। मफ़ाइल गैर मुनसिब वज़न है लेकिन तनवीन दी जाती है रफ़ा और जर में। और वला तुजर्रु बिल फ़तहा, और इसको जर फ़तहा के साथ नहीं दी जाती। बात ये करें कि अस्मा मफ़ाइल के वज़न पर हैं, जैसे कि आपके सामने आ गया मफ़ाइल के वज़न पर, लेकिन इनको रफ़ा और जर में तनवीन दी जाती है और जर में फ़तहा नहीं दिया जाता। ये पॉइंट इसके बारे में बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स दे रहे हैं उसमें क्लियर कर देंगे। जे लिल वावी मानिन कसीरतुन, यहां पर रफ़ा में है, ये वाओ के बहुत सारे माना हैं। इसका तर्जुमा है तातिल वावु, वाओ आता है ली मानिन कसीरतिन, यहां पर जर में है मानिन। ये हमें कैसे पता चल रहा है? सिफत बता रही है। देखें यहां पर सिफत रफ़ा में है, यहां पर सिफत जर में है, तो ये बता रही है कि ये इसकी सिफत है। और जब ये नसब में आएगा तो आरिफु लिल वावी, मैं वाओ के जानता हूं, क्या जानता हूं? मानी कसीरतन, तो यहां पर ये मानिया होना चाहिए उसूलन। आरिफु लिल वावी मानिया कसीरतन, मैं वाओ के बहुत सारे माना जानता हूं, ये नसब में है तो ये भी नसब में आ गया। अब आप कहेंगे जी यहाँ पर दो ज़बर क्यों नहीं? आप जानते हैं इसमें मनकूस किस तरह आता है। तो अगरचे इसमें मनकूस अगर देखा जाए तो दाइन, दाइन, दाइन होता है, लेकिन चूंकि मफ़ाइलू के वज़न पे अगर लाया जाए तो मफ़ाइलू, मफ़ाइलू, मफ़ाइला, मफ़ाइला, तो मफ़ाइला मानिया ये बन रहा है। तो मज़ीद गौर कीजिएगा इस पर। बहुत अहम चीज़ें हैं जी जो आपके सामने आई हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी डॉक्टर साहब के अंदाज़ को समझने की। जो डॉक्टर साहब ने खूबसूरत अंदाज़ इख्तियार किया, यानी ये हाल डॉक्टर साहब का मैं बयान कर रहा हूँ, अपना हाल नहीं बयान कर रहा, ना आपका हाल बयान कर रहा हूँ। हमारा अंदाज़ तो जैसा है वो आपको पता ही है। तो बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब का कि उन्होंने आपके सामने ये बहुत अच्छे अंदाज में लेसन रखा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें इतना अच्छा सिलेबस जो है पढ़ने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह 2 सबक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, माँ एक्सरसाइजेस के, तमारीन के। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी तीसरे सबक के साथ। इन 2 असबाक को पक्का कीजिए, नए सबक की तैयारी कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए आइंदा आने वाले असबाक को आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।